प्यारे बच्चों, आज हम लोग रिमझिम भाग 4 हिंदी के पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त नामक पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर करेंगे। बच्चों, मुफ्त ही मुफ्त पाठ का उद्देश्य, सबसे पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि मुफ्त ही मुफ्त पाठ का उद्देश्य क्या है। बच्चों, मुफ्त ही मुफ्त लोक कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ज़्यादा लालच भी हमें कोई बहुत बड़ा नुकसान में डाल देता है। पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर। प्रश्न क, हर बार भिखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? उत्तर, हर बार भिखू भाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे कंजूस थे। ख, हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों था? उत्तर, हर जगह नारियल के दाम में फर्क था। नारियल बिकने के लिए बगीचे से बाहर आता है और तो उसमें अनेक लोगों का मेहनताना जुड़ता जाता है। इस कारण बस नारियल के दाम में फर्क आने लगता है। क्या भिखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला, क्यों? उत्तर, भिखू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला। उसके लिए उन्हें मेहनत और परेशानी दोनों उठानी पड़ी। इस तरह मेहनताना उसकी कीमत से ज़्यादा ही था। घ, वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? उत्तर, बरगद का पेड़ बहुत पुराना पेड़ था, इसलिए उसे बूढ़ा कहा गया होगा। प्रश्न, कहानी को पढ़कर तुम भिखू भाई के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होगे। भिखू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। उन्हें खाने पीने का शौक था। इसी प्रकार से ख, ग, घ, अंग, इनके उत्तर आगे देखिए। उत्तर का, उन्हें खाने पीने का शौक था। ख, वह बहुत कंजूस थे। ग, वो लालची थे। घ, वह बातें करने में चतुर थे। अंग, अधिक खुश होने पर होश खो देते थे। प्रश्न, कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है कुछ चीजें बढ़ती हैं और कुछ घटती हैं। बताओ इनका क्या हुआ? ये घटे या बढ़े? नारियल का दाम, भिखू भाई का लालच, रास्ते की लंबाई, भिखू भाई की थकान। उत्तर, नारियल का दाम घटा, भिखू भाई का लालच बढ़ा, रास्ते की लंबाई बढ़ी, भिखू भाई की थकान बढ़ी। प्रश्न, नाना नानी पतीली पतीला। ऊपर दिए गए उदाहरणों की मदद से नीचे दी गई जगह में सही शब्द लिखो। काका डॉट, मालिन डॉट, मटका डॉट, दर्जी डॉट, टोकरी डॉट, गद्दा डॉट। इनके सभी के उत्तर आगे आप देख सकते हैं। उत्तर, काका का काकी, मालिन का माली, मटका का मटकी, दर्जी का दर्जिन, टोकरी का टोकरा और गद्दा का गद्दी। प्रश्न, मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थीं। का, मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा? उत्तर, आलू, प्याज, टमाटर, गाजर, बंद गोभी, फूल गोभी,
बैगन, सीताफल, पालक, लौकी, परवल, शलगम, भिंडी, करेला, टिंडा, मिर्च, लहसुन, अदरक, नींबू, केला, संतरा, अंगूर, सेब, चीकू, पपीता और अमरूद आदि। ख, मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे ताज़ा टमाटर 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। मंडी में और कैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं बच्चों? मंडी में ख, जैसे मीठी गाजर ले लो, आलू 10 का 2.5, 5 के पाव अदरक, मिर्ची, 1 रुपये गड्डी पालक, मेथी, सरसों आदि की आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहां बहुत शोर होता है? उस जगह के बारे में लिखो। उत्तर, मेरे घर के पास हर मंगलवार को बाजार लगता है। वहाँ बहुत शोर होता है। सड़क के दोनों किनारों पर दुकानें लगी होती हैं। दुकान वाले जोर जोर से बोल बोल कर ग्राहकों को बुलाते हैं। यह बाजार हर शाम को भी लगता है। लोगों की भीड़ और दुकानदारों की आवाज़ें सब कुछ मिलाकर बहुत शोर होता है। प्रश्न, मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे तुम ये अंदाजा लगा सकते हो? उत्तर, इस चित्रकथा में भीखू भाई का पहनावा, पेड़ पौधे, ऊंट घोड़े, माली के वस्त्र, लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा तथा नाव के दृश्य इत्यादि से पता लगता है कि यह गुजरात की लोक कथा है। ख, गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ बाई, बेन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तेलुगु में नाम के आगे गारू और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। तुम्हारी कक्षा में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे। पता करो और लिखो कि वे अपनी भाषा में किसी को आदर देने के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उत्तर, छात्र इसे स्वयं करें, जैसे बहन जी, सर जी, महाशय, श्रीमान जी, साहब, भाई साहब, भैया जी, मैडम आदि शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।